राम राम दोस्तों। आइए मैं आज का क्विकली अपना ट्रेड एनालिसिस शेयर कर देता हूँ। तो देखिए, कल मार्केट ने यहाँ 1% का गैप अप दिया, ऊपर गया 25,000 से एक रेसिस्टेंस लेके नीचे आया मार्केट। देन वापस मार्केट इसी रेंज में रह गया और यहाँ क्लोज दिया है इसने। सो आज का जो ओपनिंग था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। आज का ओपनिंग यहाँ दिया है। सो यहाँ पे ये क्या है, ये एक लास्ट 1 आवर का क्लोजिंग जोन है जो कि एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है हमेशा। ये हमेशा याद रखिए। मोस्ट केसेस में 100 में से हो सकता है 70 बार ऐसा करे, 80 बार ऐसा करे, हो सकता है 60 बार करे, बट करता है, राइट। सो बस उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड पे रिस्क लिया है। सो ये सोचते हुए कि ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा और यहाँ तक की रेंज है इसके पास। तो अगर आप देखोगे तो ये एक अच्छा खासा 100 पॉइंट का रेंज है। मैं आज ट्यूसडे है तो मैंने यहाँ पे देखो, मैंने इसमें एंट्री किया है जो कि 0.70 का डेल्टा है। तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करता है तो यहाँ पे 70 पॉइंट मूव करेगा ये। देखते हैं अभी क्या होता है। मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया है 25 पॉइंट का और टारगेट 50 पॉइंट का। ज़्यादा नहीं लेंगे, इनफैक्ट ये थोड़ा ज़्यादा लगा दिया है मैंने। लेट्स सी कितना है। ठीक है, 26 पॉइंट्स है, बट हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड 2.5 का ले रहे हैं। तो लेट्स सी, आई थिंक ये होना चाहिए यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस जाना चाहिए। हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज रह जाए उसके बाद। लेट्स सी। ऑल राइट दोस्तों, तो मैं ये पोस्ट मार्केट रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना रिमेनिंग जो ट्रेड था। मैं यहाँ पे मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहा था, उसके बाद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो क्विकली मैं आपको अपने यहाँ पे देखिए मेरे ऑर्डर्स दिखा देता हूँ। 9:15 का ऑर्डर है 164 का बाय का, और 12:18 का सेल का ऑर्डर है जो मैंने लगा के छोड़ दिया था सिस्टम पे, एंड मैं उसको देख नहीं रहा था बिकॉज वो एक तरीका है आपके ट्रेडिंग में डिसिप्लिन लाने का। आप उसको बैठ के देखते रहेंगे तो आपके मन में आएगा कि ये अब यहाँ से रेसिस्टेंस ले लेगा, यहाँ पे जैसे ही रेड कैंडल बनेगी आप यहाँ पे स्टॉप कॉस्ट टू कॉस्ट कर दोगे या फिर उसको ट्रेल करके आप पोजीशन से आउट हो जाओगे। वो आपको सिस्टम में रुकने ही नहीं देगा बिकॉज यही सबसे बड़ा रीज़न है। अब यहाँ पे देखो आप, अगर आप हम एक बार क्विकली देखें तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली, उसके बाद ये यहाँ आया। अगर मैं इसको बैठ के वॉच कर रहा होता, आफ्टर सुपर ऑर्डर मैंने लगा दिया था, मेरा स्टॉप लॉस एंड मेरा टारगेट। उसके बाद अगर मैं बैठ के देखूंगा तो यहाँ पे आते हुआ जब ये 3 रेड कैंडल बनी कंसिस्टेंटली, तो कोई भी ये घबरा जाएगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस कर देगा कि अगर इसके नीचे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, राइट, अपना स्टॉप लॉस बचाने के लिए। बट स्टॉप लॉस हमें नहीं मूव करना है। अगर करना है तो हमें अपना टारगेट को ऊपर मूव करना है, अगर हम कर सकते हैं तो, राइट। तो यहाँ पे आया, उसके बाद देखिए यहाँ पे काफ़ी टाइम लिया, फिर यहाँ आके एक 50 ऑलमोस्ट 50% पे आके यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया। ये इस एरिया की बात हो रही है, राइट। यहाँ पे देखो जब नीचे आया उसके बाद भी बहुत लोग यहाँ पे निकल जाएंगे, बट देन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे मार्केट को मैक्सिमम ये देना है एंड ये लेना है, राइट। सो मैं इसको देख ही नहीं रहा था, राइट। मैंने ऑर्डर लगा के छोड़ दिया था एंड फाइनली ये मेरा ऑर्डर यहाँ पे हिट हुआ, राइट। और अगर आप 15 मिनट की कैंडल दिखोगे ना तो वो बेटर व्यू दिखता है बिकॉज उसमें कम रेड बने और कम फ्लैक्चुएशन दिख रही है। सो ये मेरा ट्रेड था। क्विकली एक बार मैं अपनी लर्निंग यहाँ पे अगर शेयर कर दूँ आपके लिए। सो मेरी लर्निंग ये कहती है कि मार्केट की जो क्लोजिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या नियर क्लोजिंग ओपन होता है, थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, बट वो वहाँ से अगर नीचे आता है क्लोजिंग तक, तो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो वहाँ से सपोर्ट लेता है, राइट। तो एंड सिमिलरली अगर ये मार्केट इसके नीचे ओपन होता कल के सपोर्ट के नीचे, तो बहुत ज़्यादा बड़ा चांस था कि यहाँ से वो रेसिस्टेंस लेके मार्केट बेयरिश हो जाता, राइट। सो ये देखिए प्रोबेबिलिटी का गेम है, राइट। सो यू हैव टू स्टिक टू रिस्क एंड रिवॉर्ड। 1:2 का मिनिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड होना चाहिए, ताकि अगर मैं यहाँ गलत होता तो मेरा स्टॉप लॉस चला जाता। बट ऐसे ही नेक्स्ट टाइम जब मेरी और कोई इस तरह के ट्रेड आएंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि मैं उसको टारगेट को अचीव करता, और अगर मैं टारगेट अचीव करता उसमें तो मेरा लॉसेस कवर हो जाएंगे, राइट। सो ये सिंपल एनालिसिस है गाइस। प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब अगर आपको ये अच्छा लगा। सिंपल एनालिसिस है, कोई फैंसी एनालिसिस नहीं है।
राइट। लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं डिफ़िकल्ट टर्म्स यूज़ करके, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। आई एम लर्निंग एंड मैं अपनी लर्निंग आपसे शेयर करूँगा। प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू। हैव ए गुड डे।